साफ करेंगे, जहां प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुटती हुई नजर आ रही है। भाजपा की चल रही है विजय संकल्प यात्रा, आज मंगलौर पहुंचेगी, जहां स्पोर्ट एकेडमी गुरुकुल नारसन में आयोजित हुई जनसभा। सुबह 10 बजे का यह समय निर्धारित किया गया था जब इस यात्रा को रवाना होना था, जहां भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्तार अब्बास नकवी ने शिरकत की। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। विजय संकल्प यात्रा को सफल करने में जुटे हैं कार्यकर्ता। तो वहीं बीजेपी की तरफ से एक संकल्प यात्रा, विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जहां से मंगलौर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नायब सिंह भी यहां शिरकत करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी कोशिश में बहुत जोर शोर से जुट चुकी है बीजेपी। तो वहीं विजय संकल्प यात्रा आज पहुंचेगी मंगलौर और स्पोर्ट्स एकेडमी गुरुकुल नारसन में आयोजित होगी ये जनसभा। सुबह 10 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे, वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शिरकत की है। और वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता और मंत्रीगण। तो वहीं विजय संकल्प यात्रा को सफल करने में जुटे हैं कार्यकर्ता। पूरी पुरजोर कोशिश से अपना दमखम लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, नेतागण, कई अन्य गणमान्य लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए चुनाव करीब आ रहे हैं, तो वहीं ये दौरे रैलियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी की आज विजय संकल्प यात्रा में यहाँ पर निकाली जा रही है और मंगलौर से ये यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस यात्रा में कई अन्य बड़े नेता लोग और गणमान्य और मंत्रीगण नजर आए हैं। तो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की लगभग तैयारियां यहां पर साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखी जा रही है, जिसके चलते बीजेपी विजय संकल्प यात्रा भी निकाल रही है, जिसकी शुरुआत मंगलौर से हो चुकी है। और ऐसे में सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था, जहां तमाम नेता मंत्री भी बीजेपी के मौजूद हैं। ऐसे में आम जनता के बीच जाकर विजय संकल्प यात्रा का जो आगाज यहां हुआ है, उसको लेकर अब आम जनता में जो भी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तमाम उपलब्धियां चलाई जा रही हैं, उसका बखान करती हुई एक बार फिर नजर आएगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मंगलौर पहुंची, जहां सुबह 10 बजे का ये समय निर्धारित किया गया था जब इस यात्रा का आगाज होना था। इस यात्रा के दौरान तमाम जो बड़े नेता मंत्री थे वो इस यात्रा में मौजूद रहे, जिनका संबोधन अब से कुछ ही देर बाद यहां पर शुरू होगा, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान यहां शिरकत की कार्यक्रम में, और ऐसे में जन समर्थन साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आया। और बीजेपी की यह विजय संकल्प यात्रा आम जनता के बीच जाएगी, जहां आम जनता से जो तमाम उपलब्धियां केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उनका बखान करेगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह की बड़ी सौगात आगामी समय में दी जा सकती है अगर एक बार फिर बीजेपी की सत्ता यहां पर काबिज होती है। हालांकि जिस तरह की तस्वीर और उत्तराखंड की सियासत यहां पर नजर आती है, उसको चलते यहां पर चुनौती जो अभी सीधी कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस के बीच और बीजेपी के बीच देखी जा रही है। लेकिन जया, जिस तरह से बीजेपी यहां पर विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, क्या लगता है कि इसका किसी भी तरह का फायदा आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आ सकता है? ये तो देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ही ये तय करेंगे कि इसका कितना फायदा सरकार को या विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये चुनावी रैलियां की जा रही है, जनता को तरह तरह की सौगातें दी जा रही हैं, लोकार्पण किया जा रहा है और जनता को पूरी साधने की कोशिश की जा रही है। तो
चुनाव के रिजल्ट ही तय करेंगे कि इससे कितना फायदा सरकार को या विपक्ष को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा आज ये विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है और जनता को संबोधित करेगी, अपने रिजल्ट भी पेश करेगी जनता के सामने। बिल्कुल, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मंगलौर से जुड़ गए हैं शमीम। आज शमीम, विजय संकल्प यात्रा का क्या आगाज हो चुका है, और अगर आगाज हो चुका है तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई? इस तरह से लगातार उत्तराखंड में पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। खासकर अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात करें तो लगातार तमाम जो पार्टियां थी वो किसी न किसी तरह से दोबारा विधानसभा 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें सब हासिल करना चाहती है। हाल ही में जिस तरह से बीजेपी ने एक जन संपर्क यात्रा यहाँ पर निकाली है, तमाम उत्तराखंड में निकालने का दौरा है। सबसे पहले उन्होंने हरिद्वार जिले से यहाँ पर शुरुआत की थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर सबसे पहले प्रतिवाद किया था। इसके बाद लगातार यहाँ पर मंगलौर में आज सुबह नाथन से लेकर नाथन तक ये जनसंपर्क यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। तो साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं बीजेपी का जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं का, बड़े जो केंद्रीय मंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा लगातार किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल साबित है कि जिस तरह से उत्तराखंड प्रदेश में एक बार से भाजपा चाहती है कि इसका परचम लहरे। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो सत्ता परिवर्तन होने को लेकर वो भी लगातार प्रयास है। खुद राहुल गांधी ने उत्तराखंड का दौरा किया था, तमाम देखी भी गई थी कि कोई सैलाब जरूर यहाँ पर उमड़ा था। उसके बाद लगातार हरीश रावत के सहयोग से तमाम कांग्रेसी नेता भी लगातार किया है। वहीं अगर बात करें तो दोनों पार्टी के अलावा तीसरी जो पार्टी आम आदमी की यहाँ पर दखल दी है, तो कहीं न कहीं जो राजनीतिक जो सरगर्मियां अब चुनाव की उत्तराखंड प्रदेश में शुरू हुई। हाँ बिल्कुल शमीम, जिस तरह की तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है वो वाकई में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है विजय संकल्प यात्रा के दौरान, और ऐसे में आगामी 2022 चुनाव भी नजदीक है और जैसे जैसे तारीख आ रही है उसके नजरिए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तमाम जानकारी शमीम साझा की, उसके लिए शुक्रिया। तो बीजेपी की जो विजय संकल्प यात्रा है वो चल रही है, जहां मंगलौर पहुंची और ऐसे में जन समर्थन यहाँ पर भारी जुटता हुआ नजर आया, जिसके चलते स्पोर्ट्स अकेडमी गुरुकुल नारसन में इस जनसभा को आयोजित किया गया है, जहां तमाम नेता मंत्री भी मौजूद रहे और इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां मौजूद रहे, जिनका आपसे कुछ ही देर बाद संबोधन भी यहां पर होगा, जिसमें तमाम बड़े नाम शामिल हो रहे हैं और ऐसे में जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया।